अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात करते हैं घुटनों की। दरअसल एक ऐसी घटना अभी हाल फिलहाल हुई जिसमें घुटनों का जिक्र आ गया, तो मुझे लगा कि घुटनों पर दरअसल उनकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा होती है। हमेशा बहुत जोर नहीं दिया जाता कि घुटने आपके सही सलामत हैं कि नहीं है, और यही वजह है कि घुटनों की बीमारी आजकल बहुत ज़ोर से फैली हुई है। उसका इलाज एक तो बहुत मुश्किल होता है और दूसरा उस पर पैसे बहुत खर्च होते हैं। यानी घुटने को आप किसी हाल दिमाग से या दिल से कमतर समझें, ये मुमकिन ही नहीं है। और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा कि आप अपने घुटनों को भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस दें, उतना ही महत्व दें जितना शरीर के किसी और अंग को देते हैं, क्योंकि घुटने सलामत न रहे तो बहुत गड़बड़ी हो सकती है। और जिनकी आदत होती है घुटने टेकते रहने की, उनके लिए तो और भी बड़ी समस्या हो सकती है। अब देखिए, घुटनों पर कितनी चीज़ें साहित्य के अगर हवाले से कहें, लिटरेचर से, तो कितने सारे मुहावरे आपको घुटने पर मिलेंगे। और जो पहली चीज़ समझ में आती है वो घुटने में दिमाग होना। यानी ये एक बार गलत आप कुछ कर बैठें तो उसके लिए कोई आपको नहीं कहेगा कि आपका दिमाग घुटने में है। एक ही गलती आप दोहराते रहेंगे तो कोई खींच कर आपसे कह सकता है कि आपका दिमाग घुटने में है क्या। ये मुहावरे की शक्ल में है, तो वाकई क्या दिमाग घुटने में होता है या हो सकता है, या सिर्फ मुहावरा है जिसको इसलिए बना दिया गया है कि किसी के बिल्कुल ही कमअक्ल हो, उसको समझ में ना आती हो बात, उसके लिए कहा गया हो। घुटने पर एक और मुहावरा बार बार कहा जाता है, एक बात कहावत की तरह कही जाती है, घोंटा लगाना। इससे भी साबित होता है कि वो पहला वाला जो मुहावरा था घुटने में दिमाग होने का, वो बिना मतलब नहीं था। घोंटा लगाना किसको कहते हैं? घुटना से आप इसका शब्द ध्वनि का साम्य देख लीजिए, घुटने का और घोटे से, तो आपको लगेगा कि घोंटा लगाना उसे कहते हैं जब आप किसी चीज़ पर बार बार उसे दोहरा कर याद कर लेना चाहते हैं किसी तरह, वो घोंटा लगाना होता है। इम्तहान के दिनों में अक्सर मास्टर साहब लोग कहा करते थे, बच्चों जाओ इन 4 सवालों का घोंटा लगा लो। तो वो घोंटा लगाना घुटने से ही आया होगा, क्योंकि उसका ध्वनि साम्य घुटने से है। और देखिए, जब आप सिर मुड़वाते हैं, बाल उतरवाते हैं अपने सर के, तो उसे क्या कहते हैं? घुटवाना। सिर घुटवा लिया। घुटवाना भी वहीं जाके बैठता है। शब्दकोश पर मत जाइए, उनके अर्थ जो दिए हुए हैं, लेकिन एक ही शब्द के कई बार 2 या उससे अधिक अर्थ हो सकते हैं। और घुटने का अर्थ इस संदर्भ में, क्योंकि इतना ज़्यादा अपभ्रंश में या इस तरह के इस्तेमाल में घुटना और घोंटा, घुटना और घुटवाना, और फिर एक और आप देखिए, किसी को कोई बहुत चालाक हो, बहुत तेज तर्रार हो, दिमाग वाला आदमी हो, तो उस और शरारती हो, दिमाग हो लेकिन ठीक ढंग से सही रास्ते पर न चलने वाला हो, तो वो उसको कहा जाता है बहुत घुटे दिमाग का आदमी है। ये घुटना, घुटवाना, घुटे दिमाग का होना, घुटने का दिमाग में होना, ये सब घुटने से ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आया होगा। लेकिन मसला दरअसल घुटने वाली घटना मैंने जिक्र किया, उसका विस्तार नहीं बताया। और नहीं बताया इसीलिए कि लोग नासमझी में एक जो टेलीविज़न के पत्रकार हैं उनके पीछे पड़ गए। उन्होंने एक जनरल बिपिन रावत, जो सीडीएस थे, जो सेना नायक कह लीजिए उन्हें, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर उनका ओहदा था, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े जनरल थे। उनका जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई तो उस पर एक कार्यक्रम वो कर रहे थे, और अपने कार्यक्रम में वो उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। लगता था कि उनको पूरी तरह से वो अपने नियंत्रण में है नहीं।
और उसी बीच में उन्होंने कई बार उनको, एक बार पत्रकार कह दिया, एक बार उनका नाम ही गलत बोल दिया, कुछ कुछ करते रहे। तो लोग उनके पीछे पड़ गए कि ये आदमी बिल्कुल नशे में धुत होकर आया होगा और इसी वजह से इसने ऐसी हरकत की और ये असामान्य घटना है, और उनके पीछे पड़ गए हाथ धोकर। मैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा, उनसे नहीं जिनसे ये गलती हुई, उनसे जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, कि घुटने के बारे में पढ़िए, घुटने के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और जब उन्होंने, वो परेशान हो गए, वो थे भी नहीं शहर दिल्ली में, कहीं दूर से प्रोग्राम कर रहे थे, अपने घर गए होंगे, उन्होंने वहाँ से लिखा, सोशल मीडिया पर लिखा, और वही लिखा जो मैं इतनी देर से बताता आ रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि मेरे घुटने में दर्द था और उस दर्द को वो बढ़ गया, उसमें एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है, बहुत छोटा सा फ्रैक्चर है, लेकिन जब मैं शादी थी घर में और मैं बहुत नाचा, तो नाचने से वो दर्द बढ़ गया। अब चूंकि कार्यक्रम का समय आ गया था और मुझे करना ही था, तो इसलिए उनका कहना था कि मैंने पेन किलर खा लिया। तो पहले तो लोग पेन से पत्रकारिता करते थे, अब पेन किलर से पत्रकारिता करने लगे। तो वो भी एक ढंग है पत्रकारिता का, पेन किलर पत्रकारिता। अब उस पत्रकारिता में ये समस्या पैदा हुई, उसकी वजह से उनको सफाई देनी पड़ी, और उन्होंने कहा कि ये लोग मजाक ना उड़ाएं, मैं 25 बरस से पत्रकारिता कर रहा हूं और मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि पत्रकारिता क्या होती है और मैं उसे ठीक ढंग से कर रहा हूं। लेकिन लोग तो उनके घुटने के पीछे पड़ गए। जब उन्होंने सफाई दी कि घुटने में दर्द था और उन्होंने पेन किलर खा लिया था, तो लोग उनके पेन किलर के पीछे पड़ गए, घुटने के पीछे पड़ गए, और कई तरह की बातें की जाने लगी। उसमें एक रिसर्च हुई थी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में, एक प्रोफेसर ट्रेवर थॉमस हैं, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि जब आदमी शराब पी लेता है तो उसका दर्द कम हो जाता है, और ये आम चलते फिरते ढंग से कही जाने वाली बात नहीं है। उन्होंने बाकायदा शोध किया 400 लोगों पर और पाया कि शरीर में अल्कोहल की मात्रा जितनी अधिक होगी, दर्द उतना ही कम होगा। तो अब उनको कहाँ ट्रेवर थॉमस वो पढ़ते जाके ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, और वो भी उस रिसर्च की जो 7 साल पहले 6 साल पहले हुई थी, तो नहीं पढ़ी उन्होंने। और नहीं पढ़ी, इसी नासमझी में वो उस टेलीविज़न के एंकर के खिलाफ बोलते रहे, लिखते रहे, लोग लगातार अब भी लिख रहे। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अकबर इलाहाबादी साहब ने भी इसका एक जगह जिक्र किया है, और उनका बड़ा मशहूर शेर है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। अब इसमें एक साहब कहने लगे कि इसमें जो पी है वो दरअसल पी का पीने से कोई मतलब नहीं है, वो हो सकता है पी उन्होंने संकेत में लिख दिया हो पेन किलर के लिए, कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पेन किलर ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। लेकिन सब कौन ये पूछे। और सोशल मीडिया आप जानते हैं जिस तरह चीज़ों को ले उड़ता है, किसी की इज्जत, किसी की आबरू, किसी के बारे में कोई अनाप शनाप बातें, वो सब फैलती चली जाती। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि घुटने के बारे में पढ़िए, घुटने के दर्द के बारे में पढ़िए, और घुटने से जुड़े मुहावरों पर अगर रिसर्च करनी है तो करिए, क्योंकि इस सवाल का जो अभी दरपेश है, जो अभी हमारे सामने है, उसका जवाब शायद और लोग भी लिख के दे गए होंगे। जैसे एक, मैं आपको एक नया साहब करके एक हैं, वो शायरी भी करते हैं, उनका नाम वीसी राय है, लेकिन वो अपना तखल्लुस नया साहब करते हैं। तो नया साहब का एक शेर सुन लीजिए घुटने पर। वो कहते हैं कि हजारों हाथ उठते हैं, हजारों घुटने टिकते हैं, हजारों हाथ उठते हैं, हजारों घुटने टिकते हैं, बड़ी मुश्किल से होता है दवाओं में
असर पैदा। तो वो घुटने की दवा उन्होंने जो ली उसमें असर कितना पैदा हुआ, और दरअसल होगा कि नहीं वो उस असर का कोई असर आप पर दिखाई पड़ा क्योंकि वो सबके सामने आ गया, टेलीविज़न के पर्दे पर आ गया। लेकिन ये समझिए कि दवाओं में असर भी हजारों बार घुटने टेकने पर पैदा होता है, इतनी आसानी से पैदा नहीं होता। तो इसलिए लानत मलामत किसी की करें लेकिन पढ़ लें उसके पहले। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए राम राम भैया।